नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं साइमा पीरज़ादा। आज का वीडियो होने वाला है सीएम योगी जी के बारे में। मुस्लिम क्या कहते हैं, सो इस वीडियो उनसे ही रिलेटेड होगी, योगी जी के से ही रिलेटेड होगी वीडियो। तो चलते वीडियो की तरफ और देखते हैं वीडियो, एंड आई होप कि इसमें हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो हियर वी गो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोरखपुर मंदिर है, वो देखिए वो मंदिर है और उसके ठीक सामने आप देखिएगा जुनैद जी की दुकान है। जुनैद जी अपने आप को योगी जी का पड़ोसी कहते हैं, टेक्निकल तौर पे भी ये योगी जी के पड़ोसी ही हुए। जब इनके पास हम आए बातचीत करने के लिए, हमने समझना चाहा कि आखिर गोरखपुर का मुसलमान क्या सोचता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, तो ये देखिए पूरी फ़ोटो की पोटरी लेके बैठ गए। इन्होंने अपनी कहानी जो है इस फ़ोटो के ज़रिए दिखाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो हिंदू मुसलमान का जो भेद टीवी में दिखाया जाता है, जो विरोधी कहते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो इस फ़ोटो में देखिए कि कितने विरोधी हैं। ये देखिए साथ में ये जुनैद जी की जवानी की फ़ोटो है और ये योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए योगी आदित्यनाथ, जुनैद जी और ये आपके मंत्री हैं। ठीक, आगे चलिए हम लोग अब बातचीत करते हैं जुनैद जी से, योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी, और किससे समझते हैं और किससे भी सुनते भी हैं कि योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे रहते थे बतौर सांसद, और जब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब वो यहाँ का दौरा करते हैं तो जुनैद जी से कैसी वो बातचीत करते हैं। जुनैद जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूँगी, पड़ोसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं, हाँ। व्यवहार भी अच्छा उनका, का स्वभाव भी अच्छा है, हम लोग की इज्जत भी करते हैं। हमारा नहीं, जो भी मुसलमान गोरखपुर से चला जाए कहीं किसी से कभी आज तक उसने बहुत इज्जत देते हैं, जितना देना चाहिए मुसलमानों को उससे ज़्यादा देते हैं। मतलब जितना मुसलमानों को इज्जत देना चाहिए उससे ज़्यादा इज्जत गोरखपुर के मुसलमानों को जो है योगी आदित्यनाथ देते हैं। जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो लोगों ने मुझे बताया कि जुनैद की दुकान में एक हादसा हुआ था जिसमें योगी आदित्यनाथ ने आपकी मदद की थी, ज़रा मुझे वो बताइए। हाँ। हमारे वहाँ कुछ शरारती लोग थे, हमारे मोहल्ले के लोग, हाँ। उन्होंने आग लगा दिया हमारे उसमें, हमारे दुकान में 3 गोदाम हमारा था और जल कर राख हो गया। किस समय की बात है ये 2012 की बात है। तो महाराज जी ने फ़ोन किया कि जुनैद तुम घबराओ मत, और मैं रात भर दरवाज़ा खोल दूंगा, जो कि दरवाज़ा खुलता नहीं कभी। 11 बजते मंदिर का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो एक मुसलमान के लिए हमारे वो फख्र की बात है कि उन्होंने सारी रात खोला दरवाज़ा और उन्होंने 40-45 टैंकर पानी दिया, और दमकल वालों की हिम्मत नहीं थी, एमपी थे वो, लेकिन जाके पोखरे में पाइप लगा दे। उन्होंने कहा कि तुम 2-2:30 बजे रात में आए, तुम पानी भरो उसमें से, और कहा चले। तब उन्होंने टैंकर से मेरे घर के 3 गोदाम की हमारी आग जो लगी उन्होंने खुद बुतवाया। अभी जब मैं आपसे बातचीत करी तो आपने बताया कि वहाँ से खड़े होकर योगी आदित्यनाथ देख रहे थे। हाँ, हाँ। वो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराज ने कि देखिए हम सब देख रहे हैं कि तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम घबराना मत, मैं सब देख रहा हूँ, अभी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। तो व्यवस्था ही उन्होंने किया कि उन्होंने 40-45 टैंकर पानी दिया, सारी रात मंदिर का दरवाज़ा खुला रहा। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, किसी आदमी को अगर मतलब इतनी बड़ी मुसीबत में और एक आदमी कह दे कि हम तुम्हारे साथ हो, सब मानित आदमी, तो हमसे इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं है। जुनैद जी, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि कारखाने वाला हादसा तो हो गया, अभी आपका मदरसे वाला जो मामला था उसमें क्या योगी आदित्यनाथ ने आपकी मदद की थी? मदरसे वाला पुराना गोरखपुर में मदरसा ज़ियालू में एक मदरसा, उसकी ज़मीन है रसूलपुर में जामा मस्जिद के पास। तो उसमें लड़कियों का स्कूल बनना था, कुछ शरारती लोगों ने उनको ज़मीन को कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा मौलाना लोग कि भाई चलो आदित्यनाथ जी के पास, हम लेवा कर गए। तो महाराज जी ने कहा भाई ठीक है, और हम उसको किससे कह दें, हम लोग भाई जैसे हो कब्जा हटना चाहिए। उन्होंने उससे बुलाकर कहा कि तुम आज जुमा का दिन है, शुक्रवार का दिन है और 11 बज रहा है, अगर 12 बजते वो ज़मीन नहीं खाली हुई तो हम अपने स्तर से हम इसको खाली करा लेंगे। तो वो समझ लीजिए कि 11 बजे उन्होंने फ़ोन किया, 12 बजे तक वो ज़मीन खाली हो गई। और उसके बाद भाई हम लोग को बड़ी खुशी की बात है कि जो सालों से जो तमाम 10 ट्रक ईटा लेकर लोग बैठे थे, वो ज़मीन हमारी खाली हो गई। अच्छा, अगर बाबा मैं आपसे पूछूं कि योगी आदित्यनाथ जब तक क्षेत्र में रहते हैं
ठीक, सांसद रहे 5 बार के, मुख्यमंत्री बने 2017 में। तो गुंडागर्दी जो है गोरखपुर का, उसका क्या हाल हुआ? बहुत खत्म हुआ योगी जी। हाँ, बहुत एक आध एग्जाम्पल है क्या, जीता जाता एग्जाम्पल, जिससे समझ में आता हो कि हाँ योगी आदित्यनाथ ने ऐसे गुंडागर्दी? हाँ, गुंडागर्दी गोरखपुर की खत्म हुई है। हाँ, जो कोई आदमी ने बेटा रहता, पहले डरता रहा हाँ कि कहीं तो गोली न मार दे, हमको घर में लूट न ले, लेकिन हम लोगों को बहुत आराम है, बहुत कोई तकलीफ नहीं है। पसंद नहीं करते हैं किसी व्यक्ति को जो क्रिमिनल टाइप का है, वो अपने पास फटन, उनको पसंद नहीं करते कि मेरे नज़दीक हो, मेरे सामने आ जाए। उनके अंदर बड़ी अच्छी खूबी है ये। अब अगर कोई गलत फहमी में कहीं चोरी पे चला है ठीक है, लेकिन वो पसंद नहीं करते गुंडों को किसी कीमत पर भी। जब योगी आदित्यनाथ से ये सवाल किया गया कि वो हिंदू मुसलमान से चिढ़ते हैं, मुसलमान के दुश्मन हैं, तब उन्होंने क्या किया, जरा मुझे वो आपसे मैं समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि अपना बहुत सा कैमरा था, होगा भी उसमें। उन्होंने कहा हमको पकड़ कर लाए और कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, और अपने रुके नहीं, इसलिए नहीं रुके कि अगर हम रुकेंगे तो जुनेद, हो सकता है कि सब लोगों ने कह दे कि जुनेद डर के मारे बयान दे रहा। मैं वो व्यक्ति हूँ, मुझको गोरखपुर के लोग जानते हैं मुसलमान, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। और उन्होंने जो है आकर जब कैमरे सामने खड़ा कर दिया तो उन्हें पूछा कि क्या नाम है, हिंदू मुसलमान में कहा हमें कोई नफरत नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका जी में आवे जब चाहे उनसे मिल ले, काम भी करते हैं। किसी कोई मुसलमान बता दे कि हम गया वहाँ काम नहीं किए। और अभी यूपी हैंडलूम का, अभी देखिए उत्तर प्रदेश का पावरलूम का मामला था, हम अकेले मिले उनसे कि महाराज इसको कर दीजिए। किसका मामला था? ये बुनकरों का पावरलूम की बिल का मसला था। ये पूरा बिल का मसला जो भी था वो अच्छे से समझाइए। इसी अभी साल की बात है, अभी 2-3 महीने पहले की। तो हमने कहा कि भाई सारे बुनकर यहाँ भूखे मर रहे हैं, अब बहुत ख़राब पोजीशन है उनको, मतलब कि बहुत मतलब सुस्त हो गया, भाई हमारा पड़ोसी इतना परेशान है। उन्हें तुरंत जो उन्होंने शाम लखनऊ का शाम को उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि कोई भी इनकी वसूली नहीं होगी, इनकी वसूली बंद कर दी जाए। और जो नया कानून आ रहा था तो 24 घंटा बिजली का प्रॉब्लम चलाने के बाद 1 महीना में 3000 बिजली आनी थी, उनको उन्होंने 140-45 पर फिर उन्होंने रोक दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है कि भाई चलो हमारे काम के लिए। अच्छा, हमने मेहनत किया, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बुनकर हमसे मिले, लखनऊ, वहाँ से मिले, मऊ के, बनारस के, टांडा के, मेरठ के तमाम लोग मिले कि भाई आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया कि योगी से मिल के बुनकरों करिए। हम तो पूरे कहते आप पूरे उत्तर प्रदेश बुनकर के पास जाइए और उनसे मिलिए कि बिजली की बिल जो है उन्हें रोका नहीं रोका। और गोरखपुर का मसला बहुत बेहतरीन था कि योगी जी के क्षेत्र में बिजली की 1 पैसे की चोरी नहीं हुई है, 1 पैसे की चोरी नहीं हुई। 1 हार्स पावर का मोटर और 1 हार्स पावर का हमारा पावरलूम हमने बिल जमा करते हैं। बाकी और जहाँ है गोरखपुर छोड़ दीजिए, 1 हार्स पावर का मोटर चला रहे हैं और अब बिल दे रहे हैं आधे हार्स पावर की, 165 रुपया। हमने गोरखपुर के बुनकर से इसलिए हमारी खुशी है कि भाई यहाँ के बुनकर बिल्कुल ईमानदारी से काम किया और आज भी कर रहा है। जिसका जी में मीडिया जो भी चला जाए देख ले यहाँ का 1 हार्स पावर का मोटर, 1 हार्स पावर का पावरलूम, तो उन्होंने खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक हम रोक दें, उन्होंने अभी तक रोक दिया उनको। अच्छा, जब मैं इस इलाके में आ रही थी, ये मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पुराना इलाका है गोरखपुर का, इसके बाद ही सारी बस्तियाँ बसी होंगी गोरखपुर के अंदर, है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैंने जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पास 11 लोगों का जो घर है उसको गिरवाने की बात हो रही है, और वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस से जो है, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे एक ढांचा तैयार होगा जो कि सुरक्षा को, वहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। जैसे ही मैंने ये बात बोली आप हंसने लगे। बाबा क्यों हंसने लगे ये बताइए। नहीं, खांसी आ गए हमारे। अरे नहीं, हाँ। जैसे क्या खाने का यहाँ कोई बात ही नहीं है। हाँ। ना कोई बात नहीं, हम तो बेचैन सोते हैं, बेफिक्र। हाँ। वो ऐसा नहीं करेंगे किसी के साथ। हाँ। योगी जी देखिए, हम लोगों के पिताजी ने मंदिर में ज़मीन दिया, मंदिर ने बाबा हमको दिया। सुनिए, अच्छा ये ज़मीन मंदिर वालों की है, बैद्यनाथ की। सुनिए, मेल मोहब्बत से दिया गया और बाबा भी खुश थे, हमारे पिताजी भी खुश थे, और आज भी जाना है 50 साल से। हाँ, कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है। हम लोग से आकर हंसी खुशी से बोलते हैं, बतियाते हैं। हाँ ठीक। अच्छा, वो जो 11 परिवारों की ज़मीन वाला बात है, उस पर खूब बाहर वाले भी आए, इंटरव्यू लेके गए कि मुसलमानों के ऊपर बड़ी प्रताड़ना हो रही है, मुसलमानों से गोरखपुर के मठाधीश जो है वहाँ से मतलब ज़मीन छीन ले रहे हैं, उनसे उनके घर खाली करवा दे रहे हैं, तुड़वा दे रहे हैं घर। इस पर ये तो विरोधी लोग तो विरोध कर भाई करेंगे,
किसी भी सरकार है तो हमेशा आदत है, लेकिन योगी जी जो है किसी का मकान उजाड़ने नहीं गए। किसी से कोई नहीं बता सकता कि योगी जी ने हमसे कहा है कि तुम लोग खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ। हमने कहा कि भाई, कब हमने जब बात सुना तो हम कहा भाई हम बात करेंगे महाराज जी से और कहेंगे मुख्यमंत्री जी आपको क्या हम लोगों से डर है। जब 200 साल हम लोग हो गया, 150-200 साल, और हम लोग हमेशा मंदिर की सुरक्षा के लिए बाहर हम लोग को यहाँ है। एक पैसे कोई नुकसान नहीं कर सकता। हम लोग जीते जी मर जाएंगे तभी कोई उनका नुकसान कर सकता है, और उनसे हम लोग को कोई खतरा नहीं है। जो लोग मकान देना मंदिर में बात, कुछ लोगों जाकर इसमें जो दस्तखत किए हैं उन लोगों ने जाकर बात किया, महाराज जी हमारा ले लीजिए। तो महाराज ने कहा ठीक है, तुमको हम अगर हमको दोगे तो हम तुमको 2-3 गुना ज़मीन देंगे, तुमको ज़मीन भी देंगे, तुमको बसवा भी देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा भाई ठीक है, और लोग भी दे देंगे। तो उन्होंने बुलाकर दस्तखत करा दिया कुछ लोगों ने, बाकी और किसी से महाराज जी ने किसी से नहीं कहा तुम मकान खाली कर दो और तुम यहाँ से जाओ। ये सब गलत बात है। अच्छा, मैंने सुना है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कि ये जो 4 लाइन उधर से जा रही है गोरखपुर का। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँ, गोरखपुर में जो तारे आप देखेंगे, जब आप कभी गोरखपुर आएंगे तो तार देखेंगे वो अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। सारी जो विकास की पद्धति यहीं से समझ में आती है कि सारे जो इलेक्ट्रिकल ऊपर से तारे जा रही है, वायरिंग है, वो सब अंडरग्राउंड हो चुकी है। तो जब वो काम हो रहा था 4 लाइन का मतलब 4 लाइन बन रहा था, अभी भी बन रहा है, तो सुना कि योगी जी ने अपना ही जो है उस पर बुलडोजर चलवा दिया। पहले योगी जी के बारे में आप समझ लीजिए कि वो उन्होंने अगर विकास के काम में कहीं भी वो रोड़ा कोई भी डालेगा उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो कितना भी नुकसान उनका हो जाए वो ये नहीं देखेंगे कि मेरा कितना और बगल का कितना। जहाँ से PWD के लोग जो रोड बनाते हैं वो महकमे के लोग जितनी ज़मीन मांगे, जितनी उनके अंडर आए उन्होंने उतना काट के निकाल दिया। कोई मंदिर का रूल नहीं था कि हमारा कम कटे या बेसी कटे। अच्छा, मतलब गोरक्षनाथ मंदिर की ज़मीन की उन्होंने हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद बहुत बड़ी बाउंड्री थी, कम से कम 100, 200, 300 मीटर की थी। उन्होंने पहले सबसे पहले तोड़वाया उन्होंने, और तोड़वा कर मंदिर का सिर्फ मेन गेट बचा, सब तोड़वा कर उन्होंने बाहर दिया। सब उनको कोई भी उसमें रोड़ा कोई नहीं डाला, सबसे पहला मंदिर के लोगों ने तोड़वाया अपना। अगर मैं आपसे ये पूछूं, चलिए ये तो आपने योगी आदित्यनाथ का किस्सा समझाया, आपने सुनाया कि कैसे वो बतौर पड़ोसी। मस्जिद वाली, हाँ, मस्जिद वाली बताइए। मस्जिद वाले मसला ये था कि यहाँ की सपा की गवर्नमेंट थी, हाँ। और यहाँ के बहुत दिग्गज लोग नेता थे सपा के। अंसारी बिरादरी यहाँ बस्ती है, कम से कम 80% बस्ती है मुसलमान में, 80% मुसलमान है अंसारी बिरादरी में। तो उन लोगों ने प्रदर्शन किया कि जहाँ हमारी नमाज जनाजा की पढ़ाई जाती है उसको मत तोड़ो, उनकी दीवार ना तोड़ो, जहाँ और मस्जिद का जो दरवाज़ा उसको तंग ना करिए। नहीं माना, 2-3 दिन तक प्रदर्शन चला। तीसरे दिन हमारे पास लोग आए, मंदिर में गए हम लोग, महाराज से बात हुई, उन्होंने कहा भाई घबराओ मत, ये मामला पूरा मामला उन्होंने सुना और हमसे कहा कि आप रोड वहीं रहिएगा जहाँ रोकना है। हम वहाँ रुके, 4 बजे का टाइम था शाम को। वो शहर से आए और वहीं खड़े तो उन्होंने गाड़ी रोक कर उन्होंने मस्जिद के दरवाजे पर गए। उन्होंने कहा, उस वक्त पुलिस के लोग भागे आए वहाँ। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इतना लोग परेशान है, 2-3 दिन हम ड्रामा देख रहे हैं, ये ड्रामा बंद करिए, और 24 घंटा के अंदर इसका मसला हल नहीं हुआ तो हम फिर दूसरे तरीके से इसको काम को करवा लेंगे हम। अच्छा, इसको जो है तुरंत जो वहाँ से, लेकिन सी सर हम करा देंगे, तो वो भी दूसरे काम हो गया। मतलब सपा की गवर्नमेंट में, सपा की गवर्नमेंट थी। अब सपा के लोग वहाँ मस्जिद के पास, वहाँ उनके रिश्तेदार भी रहते हैं लोग, लेकिन उन्होंने महाराज ने कहा कि हम काम कराएंगे। उन्होंने काम करा कर दिया, जिसका जी में आकर देख ले गोरखनाथ में। उन्होंने कोई पक्षपात उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा मतलब रास्ता उन्होंने चौड़ा कराया, और उसके बाद रास्ता रात चौड़ा हुआ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी बहुत देर से सुन रहे हैं, ये जिस तरीके से इन्होंने बताया, इन्होंने भी एक चीज़ कहा कि गोरखनाथ में, ये जो इलाका है वो गोरखनाथ है, तो गोरखनाथ के अंदर योगी जी मुसलमानों से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। ठीक, तो क्या ये पड़ोसी वाला संबंध बनाते हैं कि क्या पड़ोसी में है तो इस वजह से इनके साथ अच्छा संबंध बना के रखना है कि कोई अगर जांच पड़ताल करने भी आए तो बड़े खुशहाल नजर आए? पड़ोसी की वजह से तो बनाते ही, पड़ोसी की वजह से ही बनाते हैं बस। बनाते हैं। वैसे उनके अंदर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब उनके अंदर सब ठीक ठाक है, अच्छे आदमी हैं। हाँ, मुसलमानों से कोई नफरत नहीं रखते। हाँ, अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से नफरत करते हैं, हिंदुत्व का चोला पहनते हैं और सबके ऊपर वही थोपना चाहते हैं, क्या बात? नहीं ये सब गलत है। जो जिसका धर्म है उस तरह से वो मना रहा है।
हाँ, कोई अपना दुर्गा पूजा मना रहा है, कोई मुहर्रम मना रहा है, कोई ईद मना रहा है, कोई दीपावली मना रहा है। कभी कभी तो लोग इनसे इस वजह से नाराज हो जाते हैं कि वो ईद क्यों नहीं मनाते हैं। कौन? कभी कभी जो लोग हैं, मीडिया हैं, वो इस वजह से योगी आदित्यनाथ से नाराज होते हैं कि वो ईद क्यों नहीं मनाते हैं, ईद की बधाई क्यों नहीं। उनका जो भी ताल्लुकात है मुसलमानों से, ईद की उनको बधाई भी दी जाती है और मिठाई भी लेते हैं, ईद क्यों नहीं हम लोग मनाते? देते हैं ये उनको, तो बात ही नहीं। वो खाते भी हैं। ये नहीं कि मतलब कोई इसी बात नहीं है। जो अगर मुसलमान बुलाएंगे उनको इज्जत से, बिल्कुल जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कर जाएंगे, लेकिन उसको बुलाने का जो तरीका, उस तरीके से बुलाएं, बिल्कुल जाएंगे। कभी नहीं मना करेंगे, हम नहीं जाएंगे मुसलमान। उनको इज्जत देकर भाई, आज मुख्यमंत्री हैं तो कभी भी कहना मैं ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब हम मुसलमान का यहाँ का खाएंगे नहीं। हम लोग वहाँ शादी ब्याह होता आते हैं, बहुत से लोग बुलाते हैं, सबके वहाँ आते हैं हम लोग। अच्छा, एक मैं सिंपल सवाल पूछूंगी, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, सांसद से मुख्यमंत्री, तेवर वगैरह बदला कि नहीं मुख्यमंत्री का? क्या तेवर वगैरह, जो तेवर होता है, मंत्री का पावर तो होता ही है। हाँ, पावर ठीक है, लेकिन तेवर बदला कि नहीं? तेवर की बात बताता, अगर तेवर की बात होती तो हम लोग को मना करते कि मंदिर में मत आना। ऐसा कुछ नहीं है। तेवर मतलब और आदमी, और उन्होंने ज़्यादा काम किया है। अब इसका जाकर मिसाल में देखिए, कितना भी मकान बना हुआ है, जाकर देखिए कितना मकान बना हुआ है मुसलमानों का। भाई अगर नफरत है तो क्यों पैसा लिए, क्यों बनवाए? आवास योजना से, आवास योजना में कम से कम पूरे इलाके में कोई घर नहीं बचा जहाँ उनका पैसा नहीं। जो भी भरा गोरखनाथ, रसूलपुर, हमारे कोई पूरे शहर के लोग कोई नहीं बता सकते हमको पैसा नहीं मिला। अबे हम मान लिया, कहा नाम बताया। अब आप खूब घूम कर देख लीजिए। आप मीडिया के लोग, कौन रोकेगा आपको? हाँ, नहीं, कोई नहीं रोकेगा। जय जी, एक और बात आपसे समझना चाहूँगी। आपने तो ये कहा कि योगी आदित्यनाथ का तेवर बिल्कुल नहीं बदला, पावर में भले ही बढ़ोतरी आ गई है, मुख्यमंत्री भले ही बन गए हैं। जब मुख्यमंत्री बनने से पहले तो मिलना बहुत आसान होता होगा, मतलब योगी आदित्यनाथ जी से। अब कोई मिलने में परेशानी होती है क्या? हाँ, हम तो कुछ 2-4-5 महीना लॉकडाउन की वजह से लेट हो गए। तो उनसे हम कहा, मैं जाके, जुनेद तुम कहाँ थे यार आज तक? अच्छा, तुम पाकिस्तान चले गए थे या अफगानिस्तान? हाँ। हमको बड़े महाराज ये बताए, तो अवेंद्रनाथ जी महाराज हमको बताए, इसीलिए कि हम पाकिस्तान चले गए। तो हंस रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग में हंसी सब रहता, ही बात नहीं है। और ऐसी बात होती तो देखिए, अगर नेता जरा सा अगर उनका हम लोग देखते किसी मुसलमान के खिलाफ, तो शायद हम लोग भी जाने के लिए सोचते। हमारे लिए, हमारे साथ कभी भी आइए, हम लेवा चलेंगे आपको, 10 बजे रात में चलिए। अब बंद होने के बाद तो हम नहीं जा पाएंगे। बंद होने के बाद सिर्फ एक ही बार खुला था, जब आपके दुकान में हादसा हुआ था। 11 बजे के बाद 2:30 बजे रात में खुला था। सारी रात खुला था। अच्छा जुनैद जी, एक और चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, अब अगर मैं राजनीतिक मुद्दे पे, ये तो मैंने आपको बतौर पड़ोसी मैंने पूछ लिया कि योगी आदित्यनाथ कैसा पेश आते थे, क्या आपकी मदद? ओके गाइस, तो ये वीडियो है योगी आदित्यनाथ जी की वीडियो, जिसमें बेसिकली उनके जो पड़ोसी हैं गोरखनाथ के, वहाँ पर वो मुस्लिम हैं, उनके साथ किस तरह से इनका बिहेवियर है, किस तरह से ये उनसे बात करते हैं, वही इस वीडियो के थ्रू आज हमें जानने को मिला। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी गवर्नमेंट में भी हैं, जैसा आप जानते हो, और उसकी वजह से जो है वो लोग उनको एक तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ जहां लोग तारीफ़ करते हैं वहां पर उनके खिलाफ बहुत सारी कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं जो कि लोग हेट फैलाना चाहते हैं। लेकिन आज इस इंटरव्यू से काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं, एंड ये उन सब के लिए आई थिंक जवाब भी होगा कि जो लोग सोचते हैं कि योगी जी तो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हैं या फिर मतलब मुस्लिम्स के विरोध में है। तो ये वीडियो उन सब के लिए एक बहुत ही पावरफुल आंसर है। सो ये वीडियो से हमें आज आइडिया हुआ कि योगी जी जो हैं वो अपने पड़ोसी लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। सो इन्होंने बेसिकली बताया है कि योगी जी के साथ इस तरह का रिलेशन है कि वो जवानी के टाइम पर ही इन लोगों ने एक साथ पिक्चर्स भी ली हुई हैं और एक साथ उठते बैठते रहे हैं। तो इससे आइडिया होता है कि कभी भी नफ़रत तो नहीं थी बीच में और कभी भी हेट नहीं था। एंड इसके साथ साथ योगी जी शुरू से ही सबके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, वो वैसे भी रहते थे। अब बात आती है मंदिर की, तो इन्होंने कहा कि मेरा जो फैक्ट्री है, मतलब शॉप है, वो
ख़त्म हो गई, वो जल रही थी। तो उस टाइम पर मंदिर का दरवाज़ा खुलवा कर, मतलब मंदिर का टाइमिंग होती है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। मंदिर का भी दरवाज़ा बंद हुआ, उसको खुलवा कर पूरी रात मंदिर खोलकर पानी का जो टैंकर है वो देते रहे और वो आग बुझवाई खुद खड़े होकर। सो ये एक मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स आई मुझे योगी जी के बारे में कि मतलब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी। इससे पहले हमने मोदी जी के बारे में भी सुना था, उनके बारे में भी पढ़ा, मतलब उनके ही विरोधी जो थे, मतलब उनके जो खिलाफ चल रहे थे, कितनी कैंपेन्स चलाई थी उन्होंने, लेकिन फिर बाद में वही उनके दोस्त बन गए, उनके इतने करीबी बन गए। तो मोदी जी के बारे में भी बहुत कुछ हमें जानने को मिला था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, यकीनन आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। एंड आज सीएम योगी जी के बारे में सुना कि वो मुस्लिम्स के साथ कितना प्यार से रहते हैं, और ना सिर्फ प्यार से रहते हैं बल्कि उनकी हेल्प भी की। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, जो कि आई थिंक कि सबको ये वीडियो देखनी चाहिए और इससे आइडिया होना चाहिए कि योगी जी जो हैं वो सबको हेल्प करते हैं, उनके सामने सब बराबर है। और वो जो बात कर रहे थे कि उन्होंने खुलवाया, उसके बाद शॉप की जगह, और उसके बाद फिर मतलब कोई भी काम होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो जब इन्होंने ये पूछा कि योगी जी जो हैं वो लोगों को क्या सिर्फ पड़ोसियों को हेल्प करते हैं, किसी और को नहीं करते, तो इन्होंने ये भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबकी ही सबका सेम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो दिखावे के लिए करते हैं। सो इससे आइडिया होता है कि योगी जी जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, और साथ में उन्होंने गुंडागर्दी को ख़त्म किया गोरखनाथ से। इसके अलावा लोग जैसे परेशान थे गुंडों से और परेशान थे बुरे लोगों से, तो उनको जो है सबसे पहले तो उन्होंने, क्योंकि मुझे लगता है कि योगी जी शुरू से इसी चीज़ को ही नोट कर रहे होंगे कि मैं जब भी पावर में आऊँगा तो मैं इन लोगों को भगाऊँगा। तो खैर उन्होंने वही किया, और अच्छा लगा ये वीडियो देख के, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आई कि बुराई को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उनको फीमेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड इसके अलावा जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं, हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो आप शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड जो है वो बाकी दूसरे भी हम और भी बहुत सारी वीडियोस में हम देखते रहते हैं कि उनके वोट्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ ही हैं, योगी आदित्यनाथ जी को ही देंगे। एंड इसके अलावा हमने एक और चीज़ सुनी थी कि लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी मतलब इस बार जो नेक्स्ट पीएम बनेंगे वो बनेंगे योगी आदित्यनाथ जी, मतलब लोगों का कहना ये है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका वोट किसकी तरफ है, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ है या फिर किसी और की तरफ। वैसे मुझे तो लगता है कि इस बार योगी जी ही आगे आएंगे, बट आगे आपका ही आप ही मुझे बता सकते हैं सही से कि आप लोगों की वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है और क्या लगता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सो ये ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं लास्ट में एंड करूँगी इसी चीज़ पर कि योगी जी बहुत नेक दिल हैं, बहुत ही लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं। इन्होंने डाइवोर्स वाले 3 तलाक के ऊपर एक स्टेप उठाया जो कि अच्छा था। आई थिंक वहाँ पर जैसे कि लोग एक्चुअली छोड़ते हैं करते हैं शादियाँ और मतलब मजाक बनाया हुआ था, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि फीमेल्स की लाइफ बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो काफ़ी सेफ हो जाती है, मैच्योरिटी का लेवल नज़र आता है। एनीवेज गाइज, आपका क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बाकी बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो मुझे देखकर, यकीनन आपको भी अच्छा ही लगा होगा। एंड आपके पास कोई सजेशन हो तो आप मुझे अच्छी वीडियोज़ की सजेशन सेंड कर सकते हो, मैं उस पर ज़रूर रिएक्शन दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।